वफादारी पे दे दी जान, गद्दारी नहीं आई, हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इसी सोच के साथ जहां 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय अपने सर को फक्र से ऊंचा करके देश के ऊपर मर मिटने को तैयार हैं, जहां देश आने वाले समय में केवल विकसित देश ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने का भी सपना संजोए हुए है, जिस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब और अनेकता में एकता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, उसी देश में कुछ लोग अपनी खुददारी को इस हद तक बेच चुके हैं कि वो दुश्मन देश की गोद में जाकर बैठ गए हैं। बेज़मीरी और ईमान फरोशी की रेत ने उनके दिलो दिमाग की सरजमी को इस हद तक बंजर कर दिया है कि उस पर देश हित और राष्ट्र प्रेम का बीज पनप ही नहीं पा रहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो भारत दुश्मन देश के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दम रखता है, वो देश के अंदर प्रशासन की नाक के नीचे छिपे गद्दारों को कैसे छोड़ देगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि भारत आतंक और उसके पनाहगारों को छोड़ेगा नहीं, चाहे वो पाताल में हो, सीमा के उस पार हो या सीमा के इस पार। और इसी का नतीजा है कि लगातार देश के गद्दारों को बेनकाब किया जा रहा है और उनका असली और घिनौना चेहरा सबके सामने उजागर किया जा रहा है। पहले हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, फिर अरमान और अब मुरादाबाद का शहजाद। कोई पाक का दौरा करके जानकारी शेयर करता है तो कोई तस्करी की आड़ में सिम भेजता है तो कोई रिश्तेदारी के बहाने जासूसी का काम करता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक नाम रहा और वो है इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा का। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने बीते कुछ समय में 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया और चौथी बार जाने की भी तैयारी कर चुकी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात तो ये रही कि जनवरी में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में होती हैं और मार्च में पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, जिसके बाद अप्रैल में पहलगाम के अंदर आतंकियों का कहर देखने को मिलता है। भारत में हरियाणा के सीएम से ना मिल पाने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज से जा मिलती हैं। तो बचपन के दोस्त मिल रहे हों, इसके अलावा आईएसआई एजेंट शाकिर का नंबर ज्योति के फोन में जाट रंधावा के नाम से सेव रहता है। पाक के अधिकारी दानिश ज्योति के अच्छे दोस्त हैं और आईएसआई एजेंटों के साथ ज्योति के अफेयर्स के किस्से भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इतनी सारी चीजें तो महज इत्तफाक नहीं हो सकती। ज्योति का पाकिस्तान की तरफ इस तरह झुक जाना पैसे की वजह से था या हनी ट्रैप, ये तो जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि देश की खाकर दुश्मन की दुहाई देने वाले ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि इन्हें देश की संवेदना नजर ही नहीं आ रही। इन्हें उस आतंकी वारदात का जरा भी गम नहीं है जिसकी बर्बरता और निरंकुशता का सबूत पहलगाम की वादियां आज भी चीख चीख कर पेश करती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि देश में न जाने इनके जैसे कितने लोग हैं जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन इनकी मानसिकता दुश्मन देशों का गुलाम हो चुकी है। इनका जमीर और ईमान दुश्मन के हाथों बिक चुका है। लेकिन भारत सरकार को अब इन पर सख्त होने की जरूरत है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के परमाणु संपन्न होने के तलस्म को तोड़कर उन्हें दुनिया के सामने कटोरा फैलाने और रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह से देश के अंदर छिपे गद्दारों का भी इलाज जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उनके प्रति जरा भी नरमी ना बरती जाए। देश के अंदर ही रहकर उसे दीमक की तरह खोखला करने वाले लोगों का वो हश्र किया जाना चाहिए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी उनके निर्णय के इंतखाब पर महज अफसोस हो, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इस खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आज की खबर।